बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा एक बेटा है, माशाल्लाह वो डॉक्टर है। तो जब उसने MBBS किया और फिर हाउस जॉब किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा था, तो उसको मैंने मशवरा दिया कि देखो सर्जरी में स्पेशलाइजेशन करो, क्योंकि ये बाकी डॉक्टर जो है ये हकीम भी और होम्योपैथिक वाले और ये अताई डॉक्टर हर गली कूचे में बहुत से बैठे हैं, जो तुम दवाई लिखते हो वो भी लिखते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं। तो जिससे फ़ायदा है वो सर्जरी से है, और बाकी सर्जरी जो है वो डॉक्टरी है, बाकी में ये नहीं है। तो उसने कहा ये गली कूचों में जो बैठे हैं ये स्टीरॉइड जो है बहुत ज़्यादा देते हैं, जो बजाय सेहत के वो नुकसान और बीमारियां देते हैं। बहरहाल उसका ये आइडिया था। फिर उसने कहा कि सर्जरी जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है, और ये जो डॉक्टर करते हैं तो एक तो 90% जो है वो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, और ये लोगों को मजबूर करते हैं कि पैसों के लिए कि वो सर्जरी करें। एक तो ये ख़राबी है उसमें। दूसरी ख़राबी ये है कि वो अगर गलती हो गई किसी तरह, वो काबिल नहीं है, गलती हो गई तो इंसान उससे मर जाता है, और फिर सारी ज़िंदगी लोग उनको बददुआएं देते हैं, या वो नाकाम हो कि वो उसकी सर्जरी, तो फिर भी डॉक्टरों को बददुआएं देते हैं। दो पेशे जो ऐसे हैं, अगर वो अल्लाह के लिए की जाए और उसमें इंसाफ हो और इनमें जुल्म न हो, तो एक जो है वो पुलिस का पेशा है, तनख्वाह भी लेगा और नेकी भी कमाएगा, और दूसरा डॉक्टर जो सर्जन स्पेशल है वो खिदमत भी करेगा, पैसे भी कमाएगा, लोगों की दुआएं भी लेगा। मगर बदकिस्मती से ये दोनों पेशे जो है ये जुल्म की इंतहा करते हैं, बिल्कुल जुल्म की इंतहा करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ये जो गायनी वाले जो सर्जन डॉक्टर हैं वो नॉर्मल बच्चा होने की उम्मीद होती है, मगर ये सीधा काम बताते हैं कि भाई ये सिजेरियन करें, क्योंकि उनको 50, 60, 70 और लाख तक रुपये उनको मिलते हैं, और वो पेट पाड़ लेते हैं, औरत को निकम्मा बना लेते हैं, और फिर सिजेरियन से करते रहेंगे। तो ये जो है इसकी मिसाल ऐसी है इंसान की जिस्म जो है कि अगर एक अनार है अल्लाह ने पैदा किया, और उस अनार को खोल दो और दाने निकालो, और फिर दुनिया की जितने भी इंसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, इसको वापस उस तरह जोड़े, नामुमकिन। इसी तरह इंसान का ये बदन जो है ये भी ऐसे ही है, और इसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर अननेसेसरी बग़ैर किसी सोचे समझे और सर्जरी पे लगाए, उसको सर्जरी की जाए, तो उस आदमी को कंडम किया, 50% वो चला गया। अभी वो मरते दम तक दवाई इस्तेमाल करेगा। हाँ, जिस चीज़ के लिए सर्जरी की ज़रूरत है बेशक की जाए, मगर हर आदमी को आप देखते हैं फिजिशियन के सामने जाओगे, वो आपको दवाइयाँ लिखेगा कि इंशाल्लाह इससे बेहतरी होगी। अगर बेहतरी न हुई तो नुकसान तो न हुआ, मगर आप किसी भी सर्जन के पास जाते हैं वो फ़ौरन बस उसे एक ही बात होती है, पैसे जमा करो, उधर लेट जाओ। वो खुदा के बंदे क्यों मारते हो? ये तो बाकी ज़िंदगी दवाइयाँ खाता रहेगा, चलने फिरने से कासिर हो जाएगा, कोई भी फ़ायदा ना हुआ। कोशिश करें, वो कोशिश ही नहीं करते, वो सीधे छुरी की तरफ जाते कि छुरी पेरो। बस भाई ये मैंने इसलिए बात बता दी कि हमारे सामने मुशाहदे में बहुत सी चीज़ें आई, और फिर वो यकीन करे कोई फ़ायदा भी उसका ना हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ, उल्टा लोग इससे मर गए। मगर वो कहते हैं कि अल्लाह से मंजूर था, बस अल्लाह से मंजूर था, बस सब्र शुक्र करके, बस वो जो है ना, बस सब लोग सब्र शुक्र करके अल्लाह का मुक़द्दर समझ करके कि अल्लाह ने किया है, बस खामोश हो जाते हैं, और उसके पीछे जो है ज़िंदगी लोगों की बर्बाद हो जाती है। तो थोड़ा डॉक्टर भी सोचे, सिर्फ दुनिया में पैसे नहीं है, दुनिया में सिर्फ नाम नहीं है, आखिरत के लिए भी कुछ कमाओ। तो उनके दिल इतने से पुलिस वालों के मुजरमों के साथ रह कर
اور ڈاکٹروں نے خون دیکھ دیکھ کر ان کے دل اتنے پکے اور سخت ہو گئے کہ ان کو موت کا ڈر ہی نہیں کہ آدمی خود بھی مرے گا کہ نہیں. بس یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ آج یہ واقعہ ہوا، اور وہ واقعے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا کہ وہ عورت تھی سیدھی سادی، اسپتال تک گئی اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپریشن، یا بس آپریشن میں ہی مر گئی. ابھی سارے بچے آگے پیچھے سارے پریشان ہیں. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ.